सूर्य वंश की वंश परंपरा को मैं निवेदन कर रहा हूं। तो थोड़ी सी कल की कथा पर हम प्रकाश डालें। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, और सूर्य के सत्यव्रत साधे वैवस्वत मनु, मनु जी की सबसे बड़े पुत्र का नाम राजकुमार सुदून, जो जन्म के समय तो कन्या रूप में थे, अनुष्ठान की गड़बड़ी के कारण राजा की इच्छा थी कि हमको पुत्र होना चाहिए, रानी की इच्छा थी हमको पुत्री होनी चाहिए। इसी विवाह में पूजा कराने वाले, अनुष्ठान कराने वाले पुरोहितों ने क्या किया, कन्या का हिस्सा कर दिया। तो सूर्यपुत्र सत्यव्रत साधे वैवस्वत मनु के पुत्र राजकुमार सुदून है। एक बात तो पार्वती जी के साथ क्षेत्र में जाने के कारण इनको स्त्री होना पड़ा। बहुत प्रार्थना करने पर पार्वती ने कहा ठीक है, एक महीना पुरुष रहोगे, एक महीना स्त्री। जब मनुपुत्र राजकुमार सुदून स्त्री के रूप में थे, तो घूमते घूमते एक बार चंद्रमा के पुत्र, चंद्रमा कौन है, अति ऋषि, चंद्रमा के पुत्र बुध के आश्रम पर गए। स्त्री भेष होने के स्वभाववश बुध के प्रति राजकुमार सुदून जो स्त्री भेष में थे, बुध से इनका स्नेह हुआ, ममता हुआ, और उनसे संबंध स्थापित करके समय पार करके इनको एक संतान हुआ, जो राजा पुरवा के नाम से। वही राजा पुरवा से आगे चल करके जदुवंश, चंद्रवंश की परंपरा है। चंद्रवंश राजा पुरवा से शुरू होती है, तथा विस्तार से बात बताया जाएगी। इधर सूर्यपुत्र राजकुमार सुदून जब पुरुष रूप में थे, एक प्रतिष्ठानपुर के राजा होकर के राजकाज की व्यवस्था करते रहे। समय पाकर के इनके उत्कल, गैर और विमल, ये तीन पुत्र हुए। उत्कल को उड़ीसा का राजा बना दिया गया, पर उत्कल आज भी उड़ीसा के उत्कल कहा जाता है। गैर को एक क्षेत्र का राजा बना दिया गया, दक्षिण दिशा में, और विमल को भी एक दिशा का मालिक बना दिया गया। इस प्रकार सूर्यपुत्र मनु के पुत्र राजकुमार सुदून स्त्री भेष से राजकुमार पुरवा हुए, और जब पुरुष भेष में थे उत्कल, गए और विमल, ये तीन के संग। यह झंझट मनुष्य महाराज को अच्छा नहीं लगा। मनुष्य विचार के कब तक ऐसा समस्या बनी रहेगी। एक बार वशिष्ठ किसी से प्रार्थना किया, महाराज हमें और संतान होने का आशीर्वाद दीजिए। वही वशिष्ठ ऋषि की कृपा से सूर्यपुत्र सत्यव्रत साधने वैवस्वत मनु ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, और यज्ञ के अनुष्ठान के अनुसार उनको 10 पुत्र हुए। जिन 10 पुत्रों में इक्ष्वाकु, कृषक, कवि, कलुष, नृग, नृशंस, दिष्ट इत्यादि। इन 5 प्रसंगों को सुनने के बाद राजा परीक्षित श्री सुग्रीव जी महाराज से पूछे, गुरु जी सत्यव्रत साधे वैवस्वत मनु, ये जो 10 संतान हुए, जिनमें सबसे बड़ी का नाम
राजकुमार इक्ष्वाकु या राजा इक्ष्वाकु है। ये इक्ष्वाकु के नामों को इस तरीका से याद किया जाता है कि भगवान श्री राम का वाल्मीकि रामायण में जब वर्णन किया गया तो वाल्मीकि जी ने और वंश परंपरा को और परंपरा को बाद में कहा, लेकिन जब भी वाल्मीकि रामायण का परिचय देने लगे तो परिचय बताते समय अपनी लेखनी में वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने सुनकर। इक्ष्वाकु वंश में प्रभो जन्म लेने वाले राम जिनका नाम है, ऐसे राम को कौन ऐसा दुनिया में अभागा होगा जो नहीं सुना होगा, नहीं कहा होगा। बात सत्य है। देखिए कृष्ण केवल कड़े हरे नहीं, बचपन से उनका काम भी बहुत बार कठोर रहा है, लेकिन काली नाग को लथड़े लगे बचपन, गोवर्धन पहाड़ को है, और राम जी में ज्यादा पुस्तकों है। कृष्ण छोटे बालक जो हो, 1 वर्ष का हो, 100 महीना का हो, उसे बेटा कृष्ण कहो, कहेगा नहीं कहेगा, उसे जीव नहीं खा जाएगा, वो भी नहीं करेगा। अरे अच्छे अच्छे लोग से अपना कृष्ण नहीं बोला जाता है, फिर गुजरात के लोगों को कृष्ण कहते ही नहीं है। आप कभी पर उधर लोग भाषा सुनिएगा, गुजरात के लोग तो कृष्ण कहते ही नहीं है, कृष्ण कहते हैं, मुझे कृष्ण कहा ही नहीं। लेकिन कभी भाषा सुन के लोग अपने आप पर कृष्ण कहते ही नहीं, उनको जानने नहीं होता है। समझिए कितना कठिन नाम है। परंतु राम इक्ष्वाकु वंश प्रभो राम नाम जने सुनकर, वही भगवान श्री राम की वंश परंपरा, वंश परंपरा उपासना। राम छोटा लड़का 6 महीना का माता जी की गोद में रहता है, प्यास लगता है, आम राम आम राम आम राम राम कहता है। छोटा लड़का जो है 1 वर्ष का होकर अपने आप में राम कहने लगता है। ऐसे ही हमेशा हास्य रूप में कहते रहता हूँ, आराम करिए तब, विराम करिए तब, विश्राम करिए तब, और कुछ नहीं तो नाश करिए तो आराम कहेंगे ना, तो आराम कहेंगे तो आप कहेंगे कहाँ जाएंगे। तो ऐसा है, कोई दुनिया में नहीं है जो राम से अलग है, याद रखिएगा। हम नहीं कहते हैं एक वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण जो आज से ग्रंथ है, वाल्मीकि रामायण क्या है, आज से ग्रंथ है। आज ग्रंथ का मतलब क्या होता है, अब उसके प्रमाण और किसी लोगों से देने की आवश्यकता नहीं है। आज ग्रंथ का मतलब क्या होता है, आंखों देखा हर जो घटना हो, चरित्र हो, उसी को आज ग्रंथ कहा जाता है। तो वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राम के समय कालीन लगे, उन्होंने राम जी ने कौन सा चरित्र किया, कैसे जन्म लिए, ये सबको उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। ये सभी आपको यहाँ पर महान भाव बैठे हुए, तो आप कहेंगे कि रवि स्वामी जी महाराज कैसे जिया स्वामी जी ऐसे डरते थे, ऐसे बोलते थे, ये खाते थे, ये कहीं आप कोई आया नहीं होगा, लेकिन ये खाते थे, ऐसे बोलते थे। तो हो सकता है उसमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, परंतु प्रत्यक्ष में नहीं होता। वही अपने आप राम है। कौन दुनिया में ऐसा होगा जो राम से अलग हो सकता है, कोई नहीं सकता है। अब तो थोड़ा सा पढ़ाई शिक्षा प्रणाली में बदल दिया गया है। ना तो सबसे पहले पढ़ना जब हम लोग होता था राम रामो रामा, यही पढ़ने को मिलता था। अब तो कुछ हमारे ऐसे सरकार के महानुभावों में कुछ प्रणाली सरकार की नीतियां ऐसी है जो करेंगे राम का नाम लेकर सूत्र लिख देंगे तो संप्रदाय प्राप्त हो जाएगा। किसी राम का करो क्या लिखना है, और क्या लिखेंगे, गौ बने गाय मत करिए संप्रदाय बात हो जाएगी, गौ बने गणेश मत करिए संप्रदाय बात हो जाएगी, गौ बने गधा करिए। और बताइए, और गधा का संप्रदाय बात नहीं होगी, तो आप सरकार के अपने आप है। लेकिन नहीं, भले आप अपने सिलेबस से हटा दीजिए, लेकिन हटने वाला नहीं है। क्या रखिएगा, विराम कहेंगे तो राम, आराम कहेंगे तो विश्राम कहेंगे तो आराम कहेंगे तो राम कहना ही पड़ेगा। अगर विश्राम में से राम हटा दीजिए तो राम में संप्रदाय प्राप्त हो जाएगा। विश्राम में से राम हटाइए, क्या बच जाएगा पता आपको होगा। आराम में से राम हटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या बचेगा, पता चल जाएगा आपको। इसीलिए हटाने से नहीं हट पाएगा। रोम रोम में रग रग में अपने आप में राम कोई एक अपने आप राजकुमार नहीं है, किसी राजा के पुत्र नहीं है। मानवीय जीवन का, सृष्टि का, पृथ्वी का, प्राणियों का, जगत का संस्कार संस्कृति जो है वही राम कहां बताएंगे। ऐसे भगवान श्री राम इसी साधु वंश में बैठे। श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित ऐसे
सूर्य देव के बड़े पुत्र जिनके नाम पर सूर्य वंश का विस्तार हुआ, उनका नाम है सत्यव्रत श्रावदेव वैवस्वत मनु। इनके राजकुमार सुदूर के जन्म लेने के बाद भी बहुत संतुष्टि नहीं मिली, तो संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया गया वशिष्ठ ऋषि की कृपा से। तो मनु जी महाराज के 10 पुत्र हुए। उन 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था इक्ष्वाकु और मनु जी महाराज के 8वें पुत्र का नाम था ऋषभ। बड़े पुत्र का नाम क्या था? इक्ष्वाकु और 8वें नंबर के पुत्र का क्या नाम था? ऋषभ। एक बार गुरु वशिष्ठ जी अपनी गायों की सेवा में मनु जी के 8वें पुत्र ऋषभ को लगाए थे, जिम्मेदारी दिए थे, बेटा गायों की रक्षा, गायों की सेवा, हिंसक प्राणियों से रक्षा तुम्हें करनी है। ऋषभ गुरु की आज्ञा मान लेके विरासन में बैठ गए, रात्रि में गाय की सेवा कर रहे थे। संयोग से जोरों से आंधी तूफान आई, बारिश आई और उसी समय गायों के झुंड में एक बाघ आ गया और बाघ आया, गायों पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार ऋषभ जो मनु जी की 8वें पुत्र है, गायों की रक्षा के उद्देश्य को ले गए थे। जो विरासन में बैठे थे वे हाथों में तलवार था, बाघ को तलवार का प्रहार करके डराना चाहे, गायों की रक्षा करना चाहे, संयोग से वह तलवार की नोक से बाघ के कान पर लगा और तलवार की धार जो है इस गाय की रक्षा करने की वो गाय के गर्दन में लगी। होता है कभी आपने घटना सुना होगा, हमने तो सुना है। एक घटना है कि बाप द्वारा बेटा को गोली लग गया, ऐसा होता है कभी कभी। और इस गाय की रक्षा करने के लिए राजकुमार ऋषभ थे और वही राजकुमार ऋषभ द्वारा वशिष्ठ ऋषि की गायों की हत्या हो गई। बाघ को बचाने में गाय की हत्या हो गई। इस घटना को जान करके राजकुमार ऋषभ बहुत दुखी हुई। गुरु वशिष्ठ जी जब जाने तो जाने के बाद थोड़ी समय में उदासी हुई और उदासी होने के बाद मैंने साफ दे दिया, कैसे तुम क्षत्रिय हो जो गाय की रक्षा तो नहीं कर पाया, गाय की हत्या हो गई तुम्हारे द्वारा, जाओ मैं तुम्हें साफ देता हूं, शुद्ध हो जाओ। आज इसी पर झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है। कभी महाराज ऐसा किताबों में आपने लिखा हुआ है, भागवत में, रामायण में, मानस में लिखा हुआ है। अरे भाई यहाँ पर धर्म के अनुसार पर बातों का संबोधन किया गया है। जान में अनजान में जैसे भी हो, हमारा रहन सहन उठन बैठन बोल चाल खान पान कहीं भटक गया हो, ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। कहीं किसी समुदाय, समष्टि, जात को अपमान करने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, संतों ने कोई भी शास्त्रों में शब्द का प्रयोग नहीं किया है। वो प्रसंगवश उन्होंने कुछ शब्दों के प्रयोग किया है, इन प्रसंगों के द्वारा अपने आप को संबोधन करना चाहता है। प्रसंग भागवत में आना है, जैसे मानस में शब्द आया है कि सूर्य गंवार ढोल बसुनारी ये सब तारना के। बहुत बड़ा इसका विवाद आज भी चल रहा है और हमेशा उथल पुथल होते रहता है। देखिए सब कुछ समय के लिए मेरा निवेदन होगा। उस समय मानस काल ने जब मानस को रचना किया, उस समय समाज को संबोधन करने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया गया था। जैसे आज की दुनिया में, आज के परिवेश में सरकार द्वारा अपने से किसी को अल्पसंख्यक, किसी को दलित, किसी को महादलित संबोधन करती है। और बाद में चलकर 500 वर्ष के बाद कोई समाज सेवी हो विचार कर बैठता है अपनी महादलित को लिया, जैसे दलित मानी क्या होता था, महादलित मानी क्या होता है, डिक्शनरी फाइट की अपने आप में एक आध दूसरे के हम सुधार मिल रही है। तो उस समय के जो थोड़ी सी अपनी मार्गों से, व्यवस्थाओं से
रहन सहन खान पान इत्यादि से भटके थे, भूले थे, चूक हुए थे, ऐसे व्यक्ति को शुद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता था। उसमें जो भाषा थी, वो परिवेश था, वो संबोधन था। अगर किसी प्रकार की बात कोई बातें नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, तुम शुद्ध हो जाओ। वही वशिष्ठ ऋषि के साथ के कारण राजकुमार होने के बाद भी वह शुद्ध हो गए। अब राजकुमार कृष्ण ने विचार किया जीवन जीने का क्या मतलब है, मेरे द्वारा अपराध हो गया, मैंने गायों की हत्या कर लिया, आज दुर्भाग्य की बात है। मनुपुत्र कृष्ण द्वारा अनजान में गाय की हत्या हो गई, जिसके चलते अपने जीवन को विवाह भी नहीं की। राजकुमार को जाकर जंगल में बना एक तपस्वी प्रवासी का भेष बनाकर जीवन जीने लगे। और आज हम लोग अनजान की बात छोड़ दीजिए, जान करके कसाई तो कसाई है ही, चीख तो चीख है ही, लेकिन जो लोग कसाई के हाथों में गायों के, बैलों के, भैंसों के जो भी अपना पशु है, उन पशुओं की रस्सी को करवा देते हैं, वो क्या कसाई चीख से कम है? दोस्त लोग कसाई का ही है। आप उनके हाथों में रस्सी दे, आपको पता नहीं है कि मेरी गाय तो नहीं दे रही है, आप कहीं कुछ रस्सी पकड़ा लें, क्या आपको पता नहीं है? ठीक है, उसका अपराध है, उस पर तो जो होगा सो होगा, धर्म के अनुसार, लेकिन आप कौन पापी नहीं है। मेरा निवेदन होगा, आप पास क्षमता हो, एक ही गाय रखिए, एक ही गाय रखिए, फिर उसकी सेवा कीजिए, उसकी सेवा कीजिए। पहले के जमाने में गलती से कहीं गाय की हत्या हो गया, हमेशा हमेशा के लोग छूट बन गए, राजकुमार और राजकीय व्यवस्थाओं से वे अपना अलग हो गए, किसी तरह अपने पश्चाताप और प्रायश्चित करके अपना जीवन जीने लगे। और हम कैसे लोग हैं कि जान अनजान में ऐसे कुछ समुदाय समस्या हो चुकी है जो किसी का मांस खाने में अपने को परहेज नहीं करती है। गाय होता, सुअर होता, बकरा होता, मुर्गा होता, अपने बदले हम जो ऐसा करता है वो व्यक्ति किसी समझ का नहीं है, किसी समझ का नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मानवीय जीवन की पहचान है। हम मंदिर में जाते हो, अच्छी बात है, तीर्थ व्रत करते हो, अच्छी बात है, ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ते, अच्छी बात है, कि जिस हृदय में करुणा नहीं है, जिस हृदय में दया नहीं है, जिस हृदय में अहिंसा नहीं है, वह सही मायने में मनुष्य होने के बाद भी मनुष्यता और मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे मनु महाराज के बड़े पुत्र की इच्छा थी, और मनु जी की 8वें पुत्र जो राजकुमार कृष्ण हुए, उनके द्वारा आचार्य वशिष्ठ जी के गाय को गलती से हत्या हो गई, जिसके कारण राजकुमार को त्याग करके और एक तपस्वी का जीवन जीकर अपने जीवन को समाप्त किए, और उनके द्वारा वंश परंपरा आगे मनु महाराज के एक पुत्र जिनका नाम था कवि। मनु जी के एक पुत्र का नाम कवि था। एक कवि से उनके पिताजी का बेटा तुम राजकाज की व्यवस्था को संभालो। उन्होंने कहा, पिताजी हमारी इच्छा है, हम शादी विवाह को नहीं करते हुए और धर्म कर्म को करते हुए भगवत मार्गों से अपने जीवन को जिए, मेरी इच्छा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में बसो, और तो वे भी अपने आप के साथ नहीं करेंगे। तो मनु महाराज के 8वें पुत्र भी जंगल की यात्रा की। मनु महाराज के दूसरे एक और पुत्र कवि जो हुए, ये भी अपने आप जंगल की यात्रा किए। समय काट के मनु महाराज के 6वें पुत्र जिनका नाम करुष है, एक करुष महाराज आगे चल करके क्षत्रिय राजा होते हुए ब्राह्मण धर्म करें और एक भारतवर्ष में अपने नाम पर एक देश बसाई, जिस देश का नाम था कारुष देश। मनु महाराज के 6वें पुत्र, भले एक क्षत्रिय थे, लेकिन धर्म कर्म पूजा पाठ ऐसे भी मनुस्मृति में लिखा गया है, अनंत शास्त्रों में, चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, या किसी प्रकार कोई भी जातियां हो, देशी हो, विदेशी हो, प्रदेशी हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अगर वह सत्कर्म, ईश्वर तत्व, ईश्वर की आराधना, शास्त्रों की मर्यादा से रहन सहन, खान पान आचरण से अपने जीवन को जीता है, तो ब्राह्मण के समान आदरणीय है, ब्राह्मण के समान पूजनीय है, इसको नकारा नहीं है।
परंतु एक बात आप और ध्यान देना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं उस संस्करण की किताब में कभी पूजा कराने लगे, तो क्या करना ये नहीं। सबरी भैया कभी सत्यनारायण की किताब को पूजा पर कराने लगे, विदुर जी महाराज कराने लगे। तो कहने का मतलब आदरणीय तो नहीं है, लेकिन सबका अलग अलग काम है। काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। व्यवहारिक बात करते जैसे हम सन्यासी संन्यास धर्म में, अब हम भूख लगने पर भी, भोजन की इच्छा होने पर भी अपने से हम भोजन बना के नहीं खा सकते। जो संत महात्मा संन्यास लेकर बनाता होगा उस बात नहीं करो, उसका जवाब वो देगा। सन्यासी को 3 कामों पर कम से कम निषेध किया गया, बात समझेगा। जो कुछ गुरुदेव हमारे से स्वामी महाराज ने अपने सन्यास की किताब में लिखा है, 3 काम कम से कम। एक, अग्नि का स्पर्श नहीं करना, अग्नि का स्पर्श नहीं करना, स्त्री का संबंध नहीं करना। आज संत महात्मा वैष्णव होकर के सन्यासी आज महात्मा होकर के लोग दिन भर धारित होकर बाहर, लेकिन ऐसा स्वरूप नहीं, स्वरूप नहीं। स्त्री का स्पर्श नहीं होना, अग्नि का स्पर्श नहीं होना, सोना चांदी रुपया पैसा, इससे भी अपने आप में अपने को नहीं जोड़ना। ठीक है, काम तो होते रहेगा अपने आप में, हमारे पास रहेगा तभी काम होगा, नहीं रहेगा तो आगे से नहीं काम चलेगा। 3 कम से कम हो जाएगा। और कोई कहे अब बताइए सर ठीक है हम 4 में सुमास करके बाद में सुमास करें, हमारा अधिकार नहीं बनता कि जब सारा बैठ कर हम आहुति दे सकते हैं, तो क्या हम अपने आप छोटे हो जाएंगे? अगर सभी कामों को हमारा ही जब क्या हम हनुमान याद नहीं गए, हमको श्री सुख याद नहीं गए। लेकिन सन्यासी का धर्म है कि जगशाला में बैठ करके यजमान बनकर के पंडित बनकर के आहुति नहीं कर सकते हैं, यही धर्म है। अब हम कहीं बताइए हम बड़े हो गए, हम छोटे हो गए। कर्म से जो है ये छोटे बड़े की बात नहीं होती है। कर्म जो एक मर्यादा है, क्या है? मर्यादा है, न कि छोटे बड़े का निर्धारण करना है। इसीलिए ऐसे किसी कर्मों को लेकर के अगर आपने किसी प्रकार का शोक हो जाता हो, उदासी हो जाती हो, नहीं मर्यादा है अपने आप में। बाकी पूजा कराने से पंडित जी बड़े हो गए, आप करवा रहे आप छोटे हो गए, ये बात नहीं मर्यादा। अरे मर्यादा ही तो है, एक छोटी सी लड़की है अपने आप में, वो छोटी सी लड़की है और आपको लगती है वो कहीं मौसी लगती है, कहीं बहन लगती है, कहीं अमुक लगती है। और बात छोड़िए ना, चाचा जी छोटे उम्र के, आपका उम्र 50 वर्ष का, चाचा जी का उम्र 25 वर्ष का, उनका विवाह हो गया और उनका आपने प्रणाम किया, उनकी पत्नी का प्रणाम करते हैं, उनकी पत्नी के बराबर में उनकी पत्नी सभी उनकी आपकी बेटी है, ये क्या मतलब होता है? ये क्या होता है? हमको समझा क्या ये मर्यादा, ये मर्यादा। अब दुनिया में मर्यादा अगर करे तो दुनिया का सिस्टम ही नहीं चलेगा। इसलिए मर्यादा तो होना ही चाहिए। जब जब भी हमारे राष्ट्र के लोगों द्वारा, मानवों द्वारा, मनुष्यों द्वारा मर्यादा खोया गया, उनका अपना सब रहने के बाद भी अपना अस्तित्व नहीं रहा और जीवन में स्वभाव नहीं रहा। तो जीवन के अंतिम पल परंतु क्षण में हमें मर्यादा का पालन होना चाहिए। इसलिए यदि कहीं ऐसा कोई बात आपको देखने को सुनने को मिलती है तो मर्यादा वो व्यवस्था है, तो किसी को छोटा बड़ा का निर्धारण करने का, कुछ नीच की भावना भेद करने का ये नहीं है। और ऐसा आप नहीं समझते तो शायद आप तो परमात्मा की कृपा की राशि है और मैं क्या कर सकता हूं। सूर्यपुत्र मनु जी महाराज के अधवे पुत्र विवाह नहीं किए, जन्म दिया आपका। सूर्य के एक और कवि जी का नाम था, वही राजकाज की व्यवस्था को नहीं संभाले, 2 पुत्र को साधु बन गए। सूर्य के पुत्र जो मनु है उनके जो 6वें पुत्र है जिनका नाम है राजकुमार करुष। एक करुष है, भले राजकुमार थे लेकिन ब्राह्मणों के प्रति और शास्त्रों के प्रति, धर्मों के प्रति इनकी आदत थी। ऐसा विचार करते हुए धर्म कर्म यज्ञ दान पूजा पाठ द्वारा पूरी दुनिया में संस्कृति को उज्जवल करते रहे और बाद में चलकर उन्होंने अपने नाम पर एक देश बसाया, जिस देश का नाम पड़ा कारुष देश। हमेशा मैं कहता हूं दुनिया में सबसे पवित्र अगर कोई देश है वो है कारुष देश। दुनिया में शास्त्र के अनुसार सबसे पवित्र देश है। इसी कारुष देश में जब देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लगा था, जब कहीं पर ब्रह्महत्या का दोष समापन नहीं हो रहा था, तो कारुष देश में जब आए उनका ब्रह्महत्या का दोष 4 भाग में विभक्त हुआ। जो एक भाग को स्त्रियों ने प्राप्त किया, एक भाग को पृथ्वी ने प्राप्त किया, एक भाग को वृक्षों ने प्राप्त किया और एक भाग को जल ने प्राप्त किया।
एकादश है कौन? ऋषियों का आशीर्वाद है, शास्त्रों का कथन है कि पूरी दुनिया में किसी प्रकार का उपद्रव जो होता है वह उपद्रव इस क्षेत्रों में आते आते और जगहों से कम हो जाता है। सुखाड़ की बात हो तो, बाढ़ की बात हो तो, इस संक्रमण की बात हो तो, वायरस की बात हो तो, भूकंप की बात हो तो, किसी प्रकार का कोई भी चीज होता है उस काल क्षेत्र में आते आते वहां पर और जगहों से कम हो जाता है। देवराज इंद्र का, ब्रह्मा का ऐसा आशीर्वाद है इस क्षेत्र पर। वो कौन है काल श्रेष्ठ? तो काशी दीपपुर भागे, काशी दीपपुर भागे, काशी से पूर्व स्वर्ण पश्चिम तथा, अरे स्वर्ण का पश्चिम तक, काशी के गंगा का, काशी दीपपुर भागे, काशी से पूर्व स्वर्ण पश्चिम तथा और गंगा बिंद मध्योर भागे कारुष देश उच्चते। गंगा, गंगा जी का तराई जो है और ये आपका जो बिंद क्षेत्र जो है, आप बिंद क्षेत्र में हम लोग हैं, इसके क्षेत्र जो पड़ता है कारुष देश उच्चते, ये सबसे पवित्र देश है। ऐसे इस कारुष देश को सूर्यवंश के यशस्वी राजकुमार श्री कंस महाराज ने इसको बसाया, एकादश देश को। आगे सुखदेव जी कहते हैं मनु महाराज के दूसरे पुत्र का नाम राजा वेग है। इसी वंश परंपरा में राजा वेग की वंश परंपरा में सुमति नाम के बहुत बड़े प्रभावशाली राजा हुए और राजा नील के पुत्र जो सुमति हुए, उन सुमति के पुत्र का नाम ज्योति हुआ, भूत ज्योति हुआ। उनके वंश परंपरा में वसु हुए, आगे उनके वंश परंपरा में प्रतीक हुए, प्रतीक के वंश परंपरा में अघोवान हुए और पुनः उस वंश परंपरा में सुदर्शन हुए। इस प्रकार से मनु महाराज के दूसरे पुत्र राजा वेग की वंश परंपरा चली। मनु महाराज के सदस्य पुत्र का नाम था नरिश्चंद्र। इनकी वंश परंपरा में इंद्रसेन हुए, वितिहोत्र हुए, वितिहोत्र से सतसभा हुआ, सभा से पुरुषभा हुआ और इसी वंश परंपरा में देवदत्त नाम के एक बहुत बड़े प्रभावशाली हुए। देवदत्त से ही अग्निवेश हुए और अग्निवेश से आगे चल करके काकनीय और जातुकर्ण महर्षि नाम के विख्यात हुए, जो आगे चल करके इनके द्वारा ब्राह्मण की आगे चल करके इन्हीं के द्वारा ब्राह्मणों की वंश परंपरा भी चलाई गई। अग्निवेश शायन पुत्र इन्हीं के द्वारा चला सूर्यवंश पर। आगे मनु जी महाराज के चौथे पुत्र जिनका नाम था दिष्ट, उन दिष्ट की वंश परंपरा में वत्सवृति नाम के राजकुमार हुए। इसी वंश परंपरा में प्रांशु नाम के राजकुमार हुए। इसी वंश परंपरा में खनिनेत्र नाम के राजकुमार हुए और इसी वंश परंपरा में करधन नाम के राजकुमार हुए और आगे चल करके इसी वंश परंपरा में एक मरुत नाम के राजा हुए। वही मरुत नाम के राजा हैं जो चक्रवर्ती राजा हुए। एक बार इन्होंने इतना बड़ा विशाल यज्ञ किया, इतना बड़ा विशाल यज्ञ किया कि पूरे यज्ञ के जितने भी पात्र थे सभी सोना के पात्र बनाया गया था। हम लोग कभी मिट्टी के पात्र खरीदने पर जाना है ना, सोने का पात्र बनाया गया। राजा मरुत के वंश परंपरा में राजा मरुत जो यज्ञ किए थे सब सोने के पात्र थे। ब्राह्मण देवता लोग जो यज्ञ कराने वाले थे पूर्णाहुति के बाद जब सोना के पात्र को ले जाने लगे, जितना इच्छा उतना तो ले गए। आज जब नहीं सकता तो वही सोना के पात्र क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ समय पात्र के वही जो स्वर्ण पात्र जो बचा हुआ था, सोना का जो अनेक प्रकार के आभूषण बचा हुआ था, बहुत दिन तो पूछने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। ऐसे राजा हुए कि जग में जैसे आपका महल जानते होंगे, भंडारा जानते होंगे, तो घी के लिए महल जैसा अपने आप कौन कितना घी मिल जाएगा? महल जैसा अपने आप घी कुंडों में डालने के लिए व्यवस्था किया गया था। बहुत बड़ा विशाल जग हुआ था। उस जग में राजा मरुत के जग में अग्नि देवता तो इतना आहुति प्राप्त हुआ, इतना आहुति प्राप्त हुआ, इतना घीओं की आहुति हुआ, इतना हरिशाल की आहुति हुआ कि अग्नि देवता को अजीर्ण रोग हो गया, अपच रोग हो गया। अरे मालपुआ अच्छा चीज हो गया, जामुन अच्छा चीज, रसगुल्ला अच्छा चीज है, कहीं आपका जितना सीमा और खाने का औसत घटता होगा, अपच नहीं हो जाता। तो अग्निदेव ने राजा मरुत के जग में इतनी आहुति को लिया, इतनी आहुति को लिया घी और आहुतियों का, इनको अपच रोग हो गया।
जब अपच रोग हो गया और कोई पूजा पाठ नहीं करता तो उस तरीका से जलते धरती ज्वाला से अग्निदेव उस आहुति को स्वीकार नहीं करते। बहुत दिनों तक तो ये रोग बना रहा। एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के पास महाराज हमें अजीर्ण रोग हो गया है। अश्विनी कुमार ने कहा कि खांडव वन की जड़ी बूटी के भस्म को जब तक आप सेवन नहीं करेंगे तब तक से आपका अजीर्ण रोग नहीं जाएगा। वही अग्निदेव खांडव वन जो भस्म आपके बगल में है, दिल्ली के बगल में, खांडव वन की जड़ी बूटी को भस्म रूप में दवा को लेने के लिए बार बार जलाने का प्रयास करते बहुत दिनों से। जब जब जलाने का प्रयास करते उस खांडव वन में देवराज इंद्र के मित्र कर्कोटक नाम का सर्प आता था। उसकी प्रार्थना पर उस खांडव वन को जलने से देवराज इंद्र रोक देते दृष्टि करके और उस खांडव वन को जलने नहीं देते। इसलिए शत्रु से चला रहा था अग्नि देवता के अपने आप अजड़ो। वही बात जो जब आया तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक बार खांडव वन में बैठे थे। अचानक अग्निदेव ब्राह्मण का वेश बना करके और अर्जुन के पास आए। भिक्षा दे, अर्जुन में जो मांगना है उसको मांगे। अर्जुन वचन तो दे दी अर्जुन, तो अग्नि देवता ब्राह्मण का वेश बनाए थे, वो अग्नि देवता के रूप हो गए। महाराज ब्राह्मण के वेश में थे, अब ये अग्नि के वेश हो गए। अब क्या आपका परिचय? एक निर्दोष अग्नि देवता ही हो। आपने ब्राह्मण का वेश से बनाया था, इसलिए मैंने बनाया था कि अगर कहीं देवता के रूप में आता अपने बातों को याचना कर भी सकते थे और नहीं भी कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मण का वेश बनाया इसलिए इसकी मेरी याचना का अपना काम नहीं सकते। ठीक है, मैंने वचन दिया है, मांगिए क्या मांगना चाहते हैं? अग्नि देवता ने कहा कि हमें धन संपत्ति का योग नहीं चाहिए, भिक्षा नहीं चाहिए, मुझको रोग हो गया है अजीर्ण रोग। और इस अजीर्ण रोग की औषधि आप जहां है यहीं पर है, इस खांडव वन में है। इस खांडव वन को जला करके और इसके द्वारा भस्म जो होगा इसका सेवन करने से ही मेरा अजीर्ण रुक जाएगा। अर्जुन के कौन रुकता है? जला के भस्म स्वीकार कीजिए। नहीं महाराज मैं जलाना तो चाहता हूँ, बहुत दिनों से मैं शत्रु से जलाते आ रहा हूँ, देवता से जलाते आ रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, आप लोग कृपा करें। ठीक है, मैं वचन देता हूँ जो कुछ भी होगा मुकाबला मैं करूंगा। वही अर्जुन अपने धनुष पर बाण को खींच लिए, आप जलाइए और फिर खांडव वन को अग्नि देवता है जलाने लगे। वह खांडव वन में रहने वाला इंद्र का मित्र कर्कोटक है, वह राहिमान का महाराज मेरी रक्षा करे बस सब समाप्त हो जाएगी। उसी समय संयोग से इंद्रदेव दृष्टि करने लगे और दृष्टि जब करने लगे खांडव वन जो जला सो जला और बाकी उतने पर बाकी रहा। उसी समय देवराज इंद्र विचार की कौन ऐसा था जो कि मेरे दृष्टि करने के बाद दृष्टि ऊपर ही छूट जा रही है? कोई होगा। यहाँ आकर जब देखे यहाँ एक तरफ भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, दूसरी तरफ अर्जुन बैठे हुए हैं। देवराज इंद्र ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद प्रभु अग्निदेव है, इनको अजीर्ण रोग हो गया है, खांडव वन की जड़ी द्वारा अपने को संतुष्ट होना चाहते हैं कि जब तक ये औषधि को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक इनकी संतुष्टि नहीं होगी। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मैंने वचन दिया अग्निदेव को इसको पूरा हो जाते बाकी जंगल में जो रहने वाले जो प्राणी हैं उनकी रक्षा भी हो जाएगा। उसी से जितना औषधि जल चुका था उसी से अग्निदेव का औषधि के द्वारा रोग ठीक होने की संभावना हुई। अग्निदेव अपने को सुरक्षित माने, कृष्ण को और अर्जुन को बहुत से आयु भी दी, मंगल कामना भी की। उसी जंगल में रहने वाला दैत्यों का विश्वकर्मा जिसका नाम था मैं नाम का दानव, जो दैत्यों का विश्वकर्मा था वो भी संयोग से उसकी रक्षा हो गई। उस दैत्यों का विश्वकर्मा ने विचार किया कि मेरे शत्रु नहीं देवता लोग, फिर भी मेरी प्राणों की रक्षा हुआ है, तो प्राणों की जो रक्षा करता है वो भी अपना अपराध होता है। महाराज आप लोगों ने मेरे प्राणों की रक्षा किया है, अर्थात अग्निदेव के कारण पूरे मेरे परिवार ही चल जाता है दैत्यों का। मैं यहाँ पे खांडव में निवास करता था, आपको जो मांगना है उसे मांग लीजिए। वही दैत्यों का विश्वकर्मा, राक्षसों का विश्वकर्मा जो मैं नाम का दानव था, उनसे भगवान ने कहा ठीक है तुम चाहते ही हो एक पांडवों के लिए एक ऐसा सभा मंडप का निर्माण करो जो आज दुनिया में ऐसा सभा मंडप नहीं हो। आज
हमारे लोगों द्वारा बनाया जाता है सभा मंडप, लेकिन धन है वो हमारे नाम का देखते। ऐसा सुंदर सभा मंडप बनाया था पांडवों के लिए, ऐसा सुंदर मंडप बनाया था। उसी सभा मंडप के गिरी प्रवेश के अवसर पर दुर्योधन गए थे, शकुनी जी गए थे और भी लोग गए थे। उस सभा मंडप की ऐसी कारीगरी थी कि जो किवाड़ बंद था वो देखने में मालूम पड़ता खुला है, और जो किवाड़ खुला था वो देखने में मालूम पड़ता था कि जहां पर फल था वहां जल मालूम पड़ता, और जहां पर फल था वहां पर जल मालूम पड़ता। विपरीत अपने आप होता था। कोई किसी प्रकार जाकर भावना को लेकर जाता, उसकी मति भ्रम हो जाती। संयोग से दुर्योधन गया, शकुनी भी साथ में गया था। शकुनी का भाने देखेगा ना, इसी तरह से पांडवों का अगर विकास होते रहा तो एक दिन तुम लोग पांडवों के मुखी हो जाओगे। अहंकारी व्यक्ति करता कुछ नहीं है, लेकिन किसी भी बड़े से बड़े चीजों को चुनौती के रूप में अहंकार में ले लेता है। कुछ ऐसा जरूर नहीं करना करना कुछ नहीं है। एक हाल है दुर्योधन। शकुनी ने जब कहा कि देखो इतने अल्प समय पांडवों को इतना सुंदर सभा मंडप बना दिया गया, दुर्योधन ने मामा जी ऐसा ऐसा सभा मंडप चाहिए तो जरूर बना देंगे। यही होता अहंकारी व्यक्ति के सबसे बड़ा दोष नहीं होता, करता कुछ नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े विभूतियों को, बड़ी से बड़ी कृतियों को वो अपने आप इसी तरह से अवहेलना कर देता है। और दुर्योधन आगे अहंकार में कोई जाएगा, कुछ भ्रम हो जाएगा। दुर्योधन जब सभा मंडप में गया और सभा मंडप में जब गया तो संयोग से किवाड़ बंद था, खोल करके ही जाना था, लेकिन ऐसी कारीगरी की गई थी कि मालूम पड़ा था किवाड़ खुला था बंद, लेकिन कारीगरी ऐसा किया गया था कि मालूम पड़ा था कि खुला है। अहंकारी के तीसरे पहले के जमाने में राज भवन होता था, मंदिर होता था, उसकी द्वार जो होती थी प्रवेश करने वाला छोटा होता था। इतना भी कोई अहंकारी होता से झुक करके जाए, संत या महात्मा के मंदिर में झुक कर जाने के बाद है। और क्या किसी को उतार करके और जो भी राज भवन में प्रवेश करना था सभा मंडप में, बस वो था तो बंद, लेकिन कारीगरी और कला कुशलता वाला खुला प्रतीत हो रहा था। गया देवी आगे बढ़ना था, बंद था, सिर टकराया दीवार में, पीछे की फेंका गया। जो भी सभा में लोग हंसने लगे, द्रौपदी भी थी, उसको भी हंसी आ गया होगा। हालांकि महाभारत में लिखा हुआ है कि दुर्योधन उस स्थिति को संभालना चाहता, लेकिन सभा में बहुत से लोग क्या किया जा सकता। एक बार गलती हुआ, कोई बात नहीं, पुनः आगे गया, और आगे जब दूसरा भाग के पास गया तो वहां पर क्या था, सही में किवाड़ तो खुला था। दूसरा द्वार है, दूसरा भाग किवाड़ तो खुला था, एक ऐसी कारीगरी की गई थी कि मालूम पड़ा किवाड़ बंद है। प्रथम बार धोखा पाया था तो दुर्योधन विचार कि इस बार धोखा कहो, ये भी गया तो उसको ऐसा कहो किवाड़ खुला था कि मालूम पड़ा कि बंद है, फिर क्या कि हाथों से नहीं करके लातों से अपना को अहंकारी में स्वभाव है, लातों से किवाड़ खोला था, जोर से जोर लगा लातों प्रहार करना था, जाके आगे की तरफ गिर गए। दो बार घटना हुई, लोग और हंस लगे, सही में मालूम पड़ता है ऐसे भाव भी होता है, पहले ऐसा ही था, इसमें लक्षण आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद सुंदर फर्श था, पन्ना उठाया, कई प्रकार के रत्न लगाए गए थे। आज लोग टैक्स लगाने को अहंकारी हो जाते हैं कि विदेश से टैक्स लगाए। उस जमाने में लोग अपना खराज बड़े बड़े रत्नों को भी फर्श पर लगा दिया जाता था। और समझिए इतना सुंदर कारीगरी किया गया था, फर्श है, लेकिन कारीगरी के कारण मालूम पड़ा सुंदर निर्मल जल है और उसके कमल के फूल खिले हुए। अब जे भी दुर्योधन गया तो धीरे धीरे अपने धोती को बदलने लगा कि हमारा धोती भी मर जाए। लोग हंसने, बताओ इस सुंदर जमीन पर फर्श पर में आप इसको घर हो रहा है। चलिए 3 घटनाएं घटी, आगे बढ़ा और आगे जब बढ़ा जाते जाते सही एक सुंदर सरोवर था। आगे आज बनाया जा रहा, उसमें मंदिर बनाया जा रहा, सुंदर सरोवर का खड़ा था, लेकिन ऐसे चारों तरफ घाटों की ऐसी कारीगरी किया गया था, ऐसा लाइट प्रकाश किया गया था कि मालूम पड़ा कि सुंदर वो हर्ष है सरोवर। और क्या किया, वो जमीन समझ करके और उसी की तरफ बढ़ा, जाकर नाम से उसी सरोवर में गिरता। अब किस दिन का जाएगा, 4 बार जहां घटना हो चुकी हो तो रुकेगा। शायद द्रौपदी ने कह दिया होगा कि का कलर का नहीं होता है, ये बात हो गया होगा। अब और जो भी लोग सब हंसे कुछ कहे, दुर्योधन अपने को अपमानित हुआ। कुछ देर तो वहां पर रहा,
लेकिन मन में ठान लिया इस द्रौपदी ने जो कहा है, अगर कहीं मौका आ गया इस द्रौपदी को मैं नंगे करके और अपने जंगे पर नहीं बैठाया, समाज के सामने, समाज में हमको इसने बेइज्जत किया है, तो मेरा नाम भी इसी वक्त में। एक बात और मैं करूंगी थी, कभी कभी हमारे आपके द्वारा परिस्थितियों को भाप नहीं करने के कारण, काल का आकलन नहीं करने के कारण हम कभी कभी अपने ही व्यवहार, अपने ही कर्मों से हम संकट में फंस जाते हैं। अतः समय और परिस्थितियों को आकलन करके और तब अपने बुद्धि, विवेक और कर्मों को प्रशस्त मार्गों पर लगाना चाहिए, अन्यथा कहीं कहीं भटकाव होने की संभावना बन सकती है। काश द्रौपदी अगर नहीं गई होती तो जो पांडवों के जीवन में विषम परिस्थितियां बनी, ऐसी नौबत नहीं होती। ठीक है, दूसरा भी कहता अपने आप में, लेकिन यही द्रौपदी का वचन जो है पूरे पांडवों के भविष्य और पांडवों के जीवन के दुखद एक चर्चा का कारण बन गया। निवेदन करना चाह रहा था कि वही राजा होने यही मैं कहना चाह रहा था। आगे वही पांडवों द्वारा जो जग का जो आयोजन किया गया था, तो जग का आयोजन जब किया गया था, कहां से धर्म लाया जाए, कहीं किसी से मांगा गया, किसी से कुछ टैक्स लिया गया, सबके आने के बाद में ये परंपरा चलना देने की, बड़े भी परंपरा है चलना देने की, लिया गया और लेकर के जितना धन चाहिए उतना धन की पूर्ति नहीं हो रही थी पांडवों के जग में। नारद जी महाराज ने, बृहस्पति जी ने और उन्होंने कहा महाराज क्या धन की भेड़ा में पड़े हुए। राजा बल द्वारा जग किया गया था और जग के बाद जो दक्षिणा दी गई थी, ब्राह्मण विद्वानों द्वारा जितनी इच्छा जितना सोना चांदी ले गए, आज उनकी इच्छा नहीं थी, वहीं पर छोड़ दी है के क्षेत्र में। आज तक खड़ा हुआ है उसी को लेकर के, जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता है उस पर राजा का अधिकार होता है, आप ले लीजिए। वही उस सोना चांदी को लेकर के पांडवों द्वारा यज्ञ का ध्यान किया गया, आयोजन किया गया, तो वही हमारे राजा बनते। सूर्यवंश कैसे यशस्वी राजा हुए, इतना बड़ा जग किए, इतना बड़ा जग किए, अपूर्व दुनिया में रहा। ऐसे वो अमरुद की वंश परंपरा में आगे चलकर के दम नाम के पुत्र हुए, उन दम के राजवर्धन नाम के पुत्र हुए, राजवर्धन के सुधृति नाम के पुत्र हुए, सुधृति से नर नाम के पुत्र हुए, और नर से आगे चलकर के इसी वंश परंपरा में बंधुमान हुए, और पुनः आगे चल के इसी वंश परंपरा में बंधुमान से बंधु हुए, और बंधु से आगे चल के इसी वंश परंपरा में एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए, जिनका नाम था राजा तृणबिंदु। एक कौन है? राजा तृणबिंदु हुए, बहुत बड़े यशस्वी राजा तृणबिंदु हुए। राजा तृणबिंदु की शादी अलंकुशा नाम की अप्सरा के साथ हुआ। समय पाकर के इनके अनेक पुत्र हुए राजा तृणबिंदु के, और इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम पड़ा किड़बिड़ा। वो उस किड़बिड़ा का विवाह ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त ऋषि के वंशज विश्रवा मुनि के साथ हुआ था। वही राजर्षि तृणबिंदु की जो पुत्री किड़बिड़ा है, उस किड़बिड़ा का विवाह हमारे ब्रह्मा जी के वंशज जो विश्रवा मुनि है उन्हीं के साथ हुआ था। वही विश्रवा मुनि और किड़बिड़ा की वैवाहिक मर्यादा से एक संतान हुए, जिनको हम लोग धनाध्यक्ष कुबेर के नामों से जानते हैं, अर्थात रावण के सौतेले भाई, सौतेले भाई, रावण के सौतेले भाई, ये इसकी कथा भी आप जानते होंगे। मैं संक्षिप्त प्रसंग से निवेदन करूं। ऐसे वो राजर्षि तृणबिंदु है, विश्रवा मुनि को वैश्रवण के भी नामों से जाना जाता है। यही वैश्रवण जो है, एक पावन प्रसंगों को सुनने के बाद राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से बीच में प्रश्न कर दिए। आप लोग अधिकार नहीं बीच में प्रश्न करने के लिए, यही राजा परीक्षित का अधिकार था। उन्होंने प्रश्न कर दिया, ऋषिवर मैं जानना चाहता हूं कि ब्रह्मर्षि ब्रह्मा के वंश परंपरा में जो विश्रवा मुनि जो ब्राह्मण होने के बाद भी उन्होंने राजा की पुत्री छठी की कन्या से विवाह क्यों किया? महाराज क्या आप लोगों को कोई
अनंत विवाह करने की स्थिति नहीं थी, इसको आप हमें बताएं। पुनः मैं एक बात फिर, कभी भी ऐसा कोई विवाह की बात आती है वहां विषम परिस्थितियों पर विचार किया जाए। द्रौपदी के विवाह की बात आती है, जो स्वयंवर में मत से भेदन करेगा उसके साथ द्रौपदी का विवाह हो, और चाहे कोई करता उसके साथ विवाह हो। और कल आपको समय ने कथा सुनाया कि महालक्ष्मी जी का स्वयंवर हुआ, महालक्ष्मी जी के स्वयंवर हुआ और जिसको लक्ष्मी जी मारा डाल देती उसका विवाह होगा। सीता जी के विवाह के बारे में आती है कि जो अपने आप में उस शिव धनुष को देखा सीता जी से नाता उससे जोड़ा जाता। तो जो भी प्रतिज्ञा विवाह होता है, सत्य विवाह होता है, वह केवल उस बालक और बालिका के लिए ही लागू होता है। क्या लगेगा? बाकी वो एक परंपरा नहीं हो जाती है, वह एक नियम नहीं हो जाता है, वह एक धर्म नहीं हो जाता है। ये बात को जानना चाहिए। यहाँ राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछे, ईश्वर ये बताए कि आखिर विश्वामित्र का विवाह राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री की विवाह से क्यों हुआ? इन पांच प्रसंगों को मैं संक्षिप्त निवेदन करूं। श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित इसका कारण यह है कि विश्वामित्र अपने आश्रम पर तपस्या साधना में रखते। एक बार राजर्षि तृणबिंदु अपने मंत्री, अपने संतरी, अपने बेटी, अपने बेटा, अपने लोगों को लेकर, पूजन को लेकर के संत महात्माओं के आश्रम पर दर्शन करने के लिए। आज भी बच्चों को जो भी जाए कम समय रहिए, लेकिन वहां जाकर ऐसा हास ऐसी कोई न हो जो कि आप पूर्ण कम हो पाते अधिक हो, ये नहीं होना चाहिए। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम भज लेको भवति। हमारे द्वारा जान अनजान में जो कुछ हो जाता है वो संत महात्मा के लोग यहाँ जाने से समाप्त होता है, लेकिन वहां जाने पर कोई हमारे द्वारा होता है उसका एकमात्र दंड होने का दूसरा कोई उपाय नहीं। राजर्षि तृणबिंदु अपने पुत्र, पुत्री, मंत्री, संतरी, सेवक सबको लेकर गए और अपना डेरा डाल दिए विश्वामित्र के आश्रम के समीप रह गए। पाठ, पूजा, धर्म, कर्म इत्यादि द्वारा ये चर्चा अच्छा लगता। संयोग से राजर्षि तृणबिंदु की जो पुत्री की विवाह है अपनी सहेलियों के साथ वही जाकर के खेलती थी। छोटी अवस्था होने का, अरे बहुत उम्र नहीं था, जो अवस्था प्राप्त किया था छोटी अवस्था में वही जाकर खेलती जहां पर विश्वामित्र की तपस्या साधना करती। एक गुरु जी को समझाया गया कि भाई हमारी पूजा पाठ तपस्या में बाधा पहुंच रही है, जो भी बालक हो, बालिका हो, इस स्थान को बदल कर अपना कोई करे, लेकिन इस बातों पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। संयोग से कि राजर्षि तृणबिंदु हमारे विश्वामित्र ने अपने साधना के क्षेत्रों को एक संकल्प लेकर के ऐसा साबित कर दिया कि कल से ये मेरे द्वारा जो नियत किया गया क्षेत्र है, साधना का क्षेत्र, इसमें कोई भी बालिका चाहे वृद्ध हो तब, जवान हो तब, या बालिका छोटी अवस्था में हो तो, जो अवस्था से छोटी हो तब अगर आएगी तो वह गर्भ को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेगी, संतान को जन्म देने का अधिकार प्राप्त कर लेगी। करने की इस तरह से साबित किया कि कोई भी स्त्री अगर मेरी साधना क्षेत्र में आएगी वह सत्या गर्भ का अधिकारी हो जाएगी। शायद वह राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री विवाह इस बातों को जानती नहीं थी और दिनों के अनुसार अपनी बिना सहेलियों को साथ लिए वही प्रारंभ है और विश्वामित्र उस आश्रम में चली गई जहां की तपस्या साधना का क्षेत्र था और हाथ मचाने लगी, शोरगुल मचाने लगी और कहना नहीं था वो वचन का था। और उसी समय वह राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री विवाह सत्य गर्भ धरा और उसी समय वो पुत्र को प्राप्ति का जैसा अधिकार होता है वैसा शुरू हो गया, तो पीड़ा पड़ गया, शरीर कमजोर हो गया, अपने आप में रोने लगी। क्या हो गया? रोने लगी। रोते रोते अपने पिता के पास आई, पिताजी मैंने किसी प्रकार का गलत कर्म नहीं किया, लेकिन मेरे द्वारा संतान प्राप्ति का लक्षण प्रतीत हो रहा है। राजर्षि तृणबिंदु के हैरान, मेरी बेटी निर्मल है, अब परिपक्व है, शुद्ध है अपने आप, ऐसा क्यों? इन घटना को जब राजर्षि तृणबिंदु जी जाने कि मेरी बेटी उस स्थान पर चली गई जहां विश्वामित्र द्वारा क्षेत्र को एक
ऐसा साबित किया गया था कोई भी चीज आएगी वो अपना गर्भवती हो जाएगी तो जाकर क्षमा मांगे, महाराज मेरी पुत्री द्वारा अनजान गर्भवती हो गई, क्षमा कर दीजिए। एक क्षमा तो मैं करता हूं, लेकिन जो वाणी हो गई उसका क्या होगा? तो वही राजर्षि त्रिविक्रम प्रभु, अब मैं इस पुत्री को अपने पास नहीं रखूंगा, इसके पर मैं दूसरे को नहीं ढूंढूंगा, आप ही के हाथ में इसको मैं सौंप रहा हूं। वही राजर्षि त्रिविक्रम ने अपनी पुत्री गिड़गिड़ा को उन विश्रवा मुनि के हाथों में सौंप दिया। अब यही समय पार करके एक पुत्र हुए जो गिड़गिड़ा उनके साथ इसी प्रकार के उनके द्वारा कोई मर्यादा नहीं हुआ, उनकी वाणी की प्रकार का कर अपने आप में समय से कोई एक संतान हुआ। इस संतान को हम लोग कुबेर जी के नामों से जानते हैं। वही देवताओं के बाद में चल के वही कुबेर जी हैं। जन्म लेने के बाद यशस्वी पिताजी ने कहा बेटा तुमको देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया जा रहा है। ब्रह्मा द्वारा पुष्पक विमान को गाड़ी दे दिया गया। रहने के बाद रहने की कहा व्यवस्था किया जाए पिताजी? तो पिताओं देवताओं के लिए पहले लंकापुरी को बनाई गई थी। देवताओं के रहने के लिए लंकापुरी बनाई गई थी। देवता लोग उसमें नहीं रह पाए, बीच में राक्षसों का साम्राज्य हो गया। और साम्राज्य राक्षसों का जब हो गया तो राक्षसों ने विश्वकर्मा से कहा हमारे लिए एक ऐसा अपने आप में राजभवन बनाओ जहां जो स्वर्ग लोक के समान हो। तो वही विश्वकर्मा ने कहा बनाना नहीं है, पहले से लंकापुरी में बनी हुई है, आप जाकर अपना डेरा डालिए। बना था देवताओं के लिए लंकापुरी, लेकिन देवता लोग नहीं पाए, बीच में उनका राज चला गया बदले समय में। दैत्यों ने अपना शासन किया और लंकापुरी में रहने लगे। वही लंकापुरी में रह गए। जब अत्याचार अनाचार इनका बढ़ने लगा तो भगवान के चक्र से भगवान से प्रभावी होकर के लंकापुरी को खाली करके सभी देखे रसातल लोग ले चले गए। लोग कहते हैं हाथों में इस बहुत बाहुन शंकर जी के लिए लंकापुरी बनाई गई थी। कहां से किताब में पढ़े भाई वो बताएंगे, हम जो पढ़े हैं वे बताएं। तो वाल्मीकि रामायण भागवत में कहते हैं कि शंकर जी के लिए बनाई गई थी। अब पूजा कराने रावण आया था, अब पूजा कराया, लेकिन प्रवेश करने के बाद दक्षिणा जो था तो दक्षिणा में वही अपने आप में रावण ने मांगे। आप भैया भले के वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड होकर नहीं किया, आप पढ़े होंगे, हो सकता है मैं किसी विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन बात नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये शास्त्रीय बात वाल्मीकि रामायण के लिए अनंत भागवत में। तो वही बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ था। विश्रवा मुनि का बेटा वही तुम्हारा डेरा होगा, वही तुम्हारा निवास होगा। वही विश्रवा मुनि कुबेर जी रहने लगे, वही लंकापुरी में रहने लगे। समय पा करके दैत्यों ने विचार किया हमारा राज चला गया, कैसे आएगा? ये अपनी बेटी कैक्सी को उन दैत्यों ने कहा जाओ अपने सुरक्षा अनुसार विवाह करो और विश्रवा मुनि से, ताकि हम लोग का पृथ्वी पर अपना वर्चस्व हो। वही कैक्सी आई और विश्रवा मुनि से विवाह का प्रस्ताव रखा, महाराज मैं आपकी पत्नी बनना चाहता हूँ। विश्रवा मुनि को मेरी विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी की विवाह है, मेरे पुत्र कुबेर है, ये महाराज बेटी की भावना को पुरस्कार मत है। उस भावना में विश्वास ने पुनः राक्षसों की पुत्री कैक्सी से विवाह किया और विवाह करने के बाद समय से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और मंदोदर यही संतान हुए। आज जब ये संतान हुए तो होने के बाद मिर्चा, चंदन, इमली, नींबू सब जमीन से ही होते हैं, लेकिन जैसा जिसका जीन होता है ना, बड़े होने के बाद बबूल भी उसी जमीन से होता है, लेकिन होते से कांटे हो जाते हैं। और क्या हुआ? ये रावण आपको वंश परंपरा का कैसे माती को छोटे ही अवस्था में था रावण। एक दिन माता कैक्सी से माता कौन है? चमकते हुए आता है, चमकते हुए चला जाता है। कैक्सी ने कहे कि मेरे कोख से जन्म लिए हो, मेरे गर्भ से जन्म लिए हो, इसी तरह से तुम पड़े रहते हो, तुम्हारे सौतेला भाई हैं। रावण ने कहा अगर मैं विश्रवा मुनि का बेटा हुआ लेकिन चमकते हुए विमान को नहीं छीन लिया और एक स्कूली को नहीं छीन लिया, मेरा नाम भी रावण है। वही रावण को तपस्या किया और बाद में वो सही माने में वो कुबेर जी की लंकापुरी थी। वही का किया रावण ने जब अपना पुत्रता को पाया तो पाने के बाद सबसे पहले कुबेर जी को वहां से निष्कासित कर दिया, भाग गया से, कोई बात नहीं रह सकते हो। और लंकापुरी को अपना बना लिया, उनके पुष्पक विमान को भी छीन लिया, पुष्पक विमान को छीन लिया, लंकापुरी को अपना कब्जा करवा दिया। उसी समय से वह लंकापुरी रावण की लंकापुरी के नाम से कही जाने लगी। तो चलिए मैं प्रसंग का संयोजन कर रहा था। यही सूर्यवंश में बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए जो राजर्षि तृणबिंदु हुए। वही तृणबिंदु की पुत्री गिड़गिड़ा जो है जो विश्रवा मुनि के अपने आप में पत्नी बनी, जो बाद में चल करके एक कुबेर जी और रावण इत्यादि की वंश परंपरा चली। इन पांच प्रसंगों को निवेदन किया। राजा परीक्षित इस प्रकार की अपूर्व कथा को सुनकर के आनंदित हुए। आगे का महाराज आगे बताइए कि पुनः इन सूर्यवंश का और कौन कौन से लोग प्रभावशाली हुए, तो शेष चर्चा में अगले दिन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी देना।